नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में, बट थोड़ा सा एडवांस हम लोग इसमें कुछ करने की कोशिश करूंगा। मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जहां पे आपको ये भी मालूम चलेगा कि ये जो जनरेटर आउटपुट है वो कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे न्यू जनरल, डोंट सेव। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ अलग करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग एक प्लेन क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, और इसमें एक पार्टिकल सिस्टम डाल देता हूँ। ठीक है, और ये जो पार्टिकल सिस्टम है इसको अगर मैं ट्रांसलेट लूँ, ठीक है, और इसको मैं रन करूँ, प्ले एनिमेशन, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। मैं जाऊँगा पार्टिकल सेटिंग्स में और मैं नंबर कर देता हूँ 500, फ्रेम स्टार्ट 1, एंड कर देता हूँ मैं 100 पे, लाइफ स्पैन में कर देता हूँ लेट्स से 30, और यहाँ पे भी हम लोग एंड कर देते हैं 100। ज़्यादा लंबा हम लोग रन नहीं कर रहे हैं, बस 100 फ्रेम्स के लिए रन कर रहे हैं। ओके, और इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ये मंकी क्रिएट करूँगा। ठीक है, ये मंकी मैंने क्रिएट किया और मुझे मंकी ये जो पार्टिकल्स हैं उन पे रखना है। ओके, आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, मैं वैसे भी जा करके पार्टिकल सेटिंग्स में उसको चेंज करके ऑब्जेक्ट में डाल दूँ तो हर इस पे आ जाएगा। बट लेट्स से कि हमें ये जो पार्टिकल है उसका जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है उसके आधार पे हम लोग को रखना है कि सर्टेन एक या कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके जो कंडीशन जब ट्रू हो तभी वो उसको वहाँ पे रखे। इस कंडीशन में जब ऐसा कुछ करना होगा तो आप ये पार्टिकल सिस्टम के थ्रू नहीं कर पाएंगे, आपको स्क्रिप्टिंग में जाके पाइथन यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा है, ये हम लोग करेंगे एनिमेशन नोड्स में, और एनिमेशन नोड्स भी पाइथन ही है, उसका एक विजुअल रूप है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। तो सिंपली जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, हम लोग इसका लोकेशन निकालेंगे, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को उतनी बार डुप्लीकेट करेंगे और फिर उसको उस जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग सबसे पहले लेंगे एक पार्टिकल। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, अगर आप ऐड मेन्यू में जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा पार्टिकल्स, एक्शन, पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पे है आपको फ्रॉम ऑब्जेक्ट, पार्टिकल डेटा। ये दो नोड हम लोग को चाहिए। तो पहला मैं करता हूँ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये क्यूब, ये जो प्लेन है जिससे पार्टिकल निकल रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और कर लूँ, मैं इसका जो वेलोसिटी है इसको थोड़ा सा रैंडमाइज़ कर लूँ। अभी जो वेलोसिटी है वो लगभग सबका कांस्टेंट ही दिख रहा है मुझे। तो हम लोग पार्टिकल में जाते हैं और हम लोग टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ पे मैं करूँगा न्यू टेक्सचर, और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है इसको मैं कर दूँगा, यहाँ पे हम लोग टेक्सचर लेते हैं क्लाउड। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस है किस चीज़ को अफेक्ट करेगा तो मैं कर दूँगा फिज़िक्स वेलोसिटी। तो अभी इसका जो वेलोसिटी है वो थोड़ा सा रैंडमाइज्ड हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डेटा है वेलोसिटी का या फिर जो भी आप निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं पार्टिकल डेटा नोड से। तो पार्टिकल यहाँ पे आपको आ गया पार्टिकल डेटा, आप ऐड मेन्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये कंटिन्यूस जो चल रहा है इसको मैं कर देता हूँ ऑलवेज से हटा के, इन तीनों को ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, आपके सिस्टम पे कम लोड पड़ेगा। ओके, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे इससे पार्टिकल सिस्टम से, और हमारे पास अभी है लोकेशन। ठीक है, अगर आप देखेंगे व्यूअर में तो आपको लोकेशन मिलेगा, और ये सिर्फ ये जो लोकेशन का जो डेटा आपको मिल रहा है वो अलाइव पार्टिकल्स का है। यहाँ पे अनबॉर्न, डाइंग, डेड सब ऑन कर सकते हैं आप, बट मैं अलाइव के ऊपर ही काम कर रहा। अलाइव जो आपको व्यू पोर्ट में आपको दिख रहा है वो अलाइव पार्टिकल्स। ओके, तो हमारे पास लोकेशन है, लोकेशन आ गया हमारे पास। हम लोग इंस्टेंसर एक क्रिएट कर लेते हैं, इंस्टेंसर, और हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मंकी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको डाल देंगे नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस में, ये हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट नहीं, लिस्ट तो ऑलरेडी है अपने पास, हम लोग लूप क्रिएट करेंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म। अगर ये मैं डाल दूँ आउटपुट तो ये बहुत ही आसान है। इसको मैं लोकेशन ऑन कर दूँगा, मैं इसको
कर दूंगा और मैं इसको भी कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आपको दिखेगा ढेर सारे मंकीज़, जहाँ पे जो लूप है वो इसके अंदर इनबिल्ट है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनपुट के अंदर। बट अब जैसे मुझे इसका वेलोसिटी के हिसाब से रखना है तो मैं यहाँ पे वो काम नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा, डिलीट, और हम लोग जाएंगे लूप्स, हम लोग लूप क्रिएट करेंगे। तो लूप क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया मैनुअल तरीका, जो आसान तरीका है, W दबाइए, यहाँ पे जाइए लूप थ्रू ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑटोमेटिकली आपको एक इटरेटर क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो हम लोग को और क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए लोकेशन चाहिए और हम लोग को वेलोसिटी चाहिए। जो भी हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि जिस भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा हो जाए, तो वो जो लोकेशन है वो हम लोग इस लूप से आउट करेंगे और उस पे हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को एक इटरेटर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को ये जो पार्टिकल डेटा है इसमें लोकेशन दिखा रहा है, बट इसमें आप और भी चीज़ों को ऑन कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, रोटेशन है, साइज़ है, बर्थ टाइम है, डाई टाइम्स है। सो मुझे क्या चाहिए, लोकेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। और ये दोनों मुझे चाहिए इस लूप के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू इटरेटर में और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक वेक्टर लिस्ट, ठीक है। और ये होगा मेरा क्या, लोकेशन लिस्ट। एक और इटरेटर क्रिएट करेंगे, वो होगा, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ लोकेशन नहीं, वेक्टर लिस्ट, और यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग लोकेशन को लोकेशन से कनेक्ट कर देंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से कनेक्ट कर देंगे, ओके। और ये हमारे पास आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जो वेलोसिटी है, अभी अगर आप चेक करते हैं वेलोसिटी तो आपको क्या दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो सिर्फ z पे आपको दिख रहा है, वो भी नेगेटिव में क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी है इसको कंपेयर करेंगे किसी चीज़ से, और उस कंपैरिजन के हिसाब से जो भी ट्रू और फॉल्स होगा उसके हिसाब से हम लोग एक जनरेटर आउटपुट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रोक देता हूँ मैं, और जब सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, वेलोसिटी z एक्सिस में, नेगेटिव में। तो हम लोग को वेक्टर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो वैल्यू है वो सिर्फ z एक्सिस पे चेंज हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ जो z एक्सिस है उसको निकाल लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ सेपरेट वेक्टर और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो जो वैल्यू है वो z पे आपको दिखेगा और y पे नहीं दिखेगा, x पे नहीं दिखेगा, सिर्फ z चेंज हो रहा है। इसको हम लोग कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है। और इसको हम लोग मान लीजिए एक में डाल दिया, और क्या कंपेयर कर रहे हैं, सपोज़ कि जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वेलोसिटी में, यहाँ पे नेगेटिव वेव सब करके है, -10 है। सपोज़ कि -5, या इसके अगर मैं और करूँ प्ले एनिमेशन, ठीक है, तो -4 भी है। तो बहुत मतलब डेटा बहुत सारा है यहाँ पे, वेरिएशन बहुत है। तो मैं क्या करूँगा कि एक्चुअली ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो वेलोसिटी है अगर -4 से ज़्यादा हो जाए तो जो मेरा मंकी है उस जगह पे वो पोजीशन हो जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। -4 -8 जो है -4 से कम है, ज़्यादा नहीं है। -10 -4 से कम है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसको हम लोग कर देंगे मान लीजिए -4, और इसको हम लोग कर देंगे कि अगर a जो है यानी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से कम है तो क्या करेंगे हम लोग, a इज़ लेस देन b। तो ये ट्रू और फॉल्स का जो भी वैल्यू है वो देगा, ठीक है।
तो ये ट्रू फॉल्स चेंज होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, और हम लोग क्या करना है कि ये जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि जो लोकेशन का जो वैल्यू है एक एक वो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनरेटर आउटपुट क्रिएट करते हैं, और मैं क्रिएट करता हूँ एक वेक्टर लिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं अभी डायरेक्टली इसको अगर कनेक्ट कर दूँ लोकेशन से तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। यहाँ जो लोकेशन लिस्ट है इसमें 298 अभी दिखा रहा है लोकेशंस, और अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें भी आपको 298 ही दिखा रहा है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। लेकिन हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से हम लोग लोकेशंस को आउट करेंगे। तो जिसका वेलोसिटी -4 से कम है, ठीक है, तो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे आइटम्स में तो आपको यहाँ मिलेगा कंडीशन, इसको ऑन कर देंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप कंपेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं चेक करूँ तो लिस्ट है 272, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट का लिस्ट भी है और लोकेशन का लिस्ट भी है। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, और यहाँ पे हम लोग इसको ऑन कर लेंगे लोकेशन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो और यहाँ पे स्केल, तो इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको मालूम चले। ठीक है, तो जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है अगर -4 से ज़्यादा है या कम है जो भी है उसके हिसाब से वो उसको उस लोकेशन पे रख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जब वेलोसिटी जब वहाँ तक बढ़ता है तभी वो उसके ऊपर कॉपी हो रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि जो वैल्यू है वो -4 से मान लीजिए कि मैं -8 कर दूँ तो देखिए चेंज हो गया। तो पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और जैसे ही -8 के नीचे गया वहाँ पे वो मंकी प्लेस हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है इसको आप चाहें तो लूप से बाहर कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसान है, इसको आप एज ए पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लेता हूँ न्यू पैरामीटर के अंदर, और बेसिकली पैरामीटर मैं इसी पर्पस के लिए ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये -8 है, यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि कितना चाहिए। ओके, -5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ, कंडीशंस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे मंकी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट, एक टेक्स्ट जो बताए कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट कितना टाइम हुआ उसका? ओके, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है अभी, तो मैं वो आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो जो मंकी है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इसको यहाँ रखते हैं। और जो कॉपी है वो बेसिकली इंस्टेंसर जो है वो इसको यूज़ करेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। यहाँ से जो स्केल है वो मैं मान लीजिए कि अभी इतना है, इसको बड़ा करना चाहें तो मैं बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो अभी सब दिखा रहा है टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, बट हम लोग क्या करना है, हम लोग करना है कि इसका जो स्पीड है, इसका जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए। और इसको मैं कर दूँ कि वो एक्स एक्सिस में दिखे। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, स्केल नहीं करना मुझे करना है रोटेशन। तो एक्स पे 90 डिग्रीज, और जो स्केल है वो है 1 करता हूँ मैं, 1 या थोड़ा कम। ठीक है, तो इतने सारे टेक्स्ट यहाँ पे आ गए। तो अभी क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका वैल्यू चेंज करना है, जो इनका वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है उसका वैल्यू हो जाए वहाँ पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल का। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली ये है, तो इसको भी मैं यहाँ से आउट कर सकता हूँ। कैसे? न्यू जनरेटर आउटपुट, और ये क्या है, कौन सा किस टाइप का डेटा है, ये फ्लोट है। तो इसको यहाँ पे फ्लोट लिस्ट यहाँ पे डाला मैंने, और इससे कनेक्ट कर दिया। बट हम लोग को स्पेसिफिक फ्लोट लिस्ट आउट करना है जो कि इस कंडीशन को
अगर पास करता है तभी। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंडीशन, और इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं। इसका जो अगर नाम चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एडवांस नोड सेटिंग में जाएंगे, जैसे ये वेक्टर लिस्ट है, ये लोकेशन का लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ लोकेशन लिस्ट। ये वाला जो है ये है वेलोसिटी का जो भी डेटा है, वेलोसिटी का कर देता हूँ। तो ये वेलोसिटी कर देता हूँ मैं लिस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा है टेक्स्ट में नहीं, जो इसका पार्टिकल का जो डेटा है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप बोलिए यहाँ पे, तो सिंगल डायमेंशन, आई डोंट नो ये स्पीड है या एक्सेलरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। यार ये फिज़िक्स थोड़ा सा, मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आप अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट में। ओके, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का लिस्ट है, हमारे पास ये है टेक्स्ट जो है, डेटा, स्पीड, वेलोसिटी जो भी वो भी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लेंगे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आउटपुट, ओके। और जो ऑब्जेक्ट है वो तो ये है, और जो टेक्स्ट है अभी मैं ये इसको डाल नहीं सकता डायरेक्ट, यहाँ पे भी मुझे एक लूप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लूप है वो या तो इससे क्रिएट कर सकते हैं, इससे क्रिएट कर सकते हैं, दोनों बात बराबर ही हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। और इसलिए इसको नाम दे देना ज़्यादा बेहतर है। तो माई लूप यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेशन बाय वेलोसिटी, ये दे दिया मैंने, और इसको दे दिया मैंने पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं ये आई डोंट नो यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल्स वेलोसिटी डेटा समथिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि हाँ कौन सा लूप किस चीज़ के लिए है। जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट का बेसिकली ये हमारा फ्लोट है, तो फ्लोट को हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को ये लूप में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ एक न्यू इटरेटर फ्लोट लिस्ट, और यहाँ पे चला गया वेल एक्चुअली स्पीड, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, और इसको यहाँ से हम लोग ऐसे ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाएगा, जो कि बहुत ही लंबा है और हम लोग को वो नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको ट्रिम करेंगे। तो टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारा नोट्स मिलेगा, उसमें एक ट्रिम टेक्स्ट भी है। तो इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, और कितना डेसिमल, जितना डिजिट जितना भी है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कितना तक चाहिए आपको। तो मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। बट आप नोटिस करें कि जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैं सबका वैल्यू सेम है, हम लोग को सबका वैल्यू अलग अलग चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जो इंस्टेंसर है अपना, उसमें ये सिर्फ एक डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा है जिसमें कि डेटा भी सेम है। तो उसको आपको डीप कॉपी करना पड़ेगा। जब हम लोग डीप कॉपी करेंगे तब ये काम करेगा सही से, ओके। और यहाँ पे दो क्यों दिखा रहा है, ओके। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 219, और जो वेलोसिटी लिस्ट है वो कितना है, ओनली 47। सो हम लोग को उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे रखना है जो हैं। तो हम लोग का जितना नंबर है उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली जो इंस्टेंसर है वो मैं यहाँ पे यूज़ ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, नहीं चाहिए यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे है, लोकेशन लिस्ट है, ठीक है। वेलोसिटी ये टेक्स्ट में फीड कर रहा है। और जो हम लोग इंस्टेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको भी निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट लिस्ट डिलीट। तो बेसिकली हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, वेलोसिटी को
और उसके हिसाब से हम लोग जो लोकेशन है लिस्ट वो आउट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी लोकेशन ऑब्जेक्ट मैं निकाल देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या इसको रहने दो क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो यहीं पे ठीक है ये, या फिर अलग से भी कर सकते हैं, बट ठीक है यहाँ पे इसके अंदर। ओके, तो ऑब्जेक्ट लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे ऑब्जेक्ट इंस्टेंसर, ठीक है। और कितने इंस्टेंसेस कॉपी करेंगे, 49, या जो भी इसका नंबर था यहाँ पे 47। हम लोग ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि हम लोग जितने लोकेशन उतने कर रहे थे जो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग सीधा इतने नंबर करेंगे कॉपी। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट लिस्ट है और ये हम लोगों ने डाल दिया, और ये काम करना चाहिए। तो टेक्स्ट कहाँ गया, टेक्स्ट ये वाला है, इसका इंस्टेंसर ये वाला, ओके। अभी काम करना चाहिए, अभी भी नहीं। अब क्या हो रहा है भाई, पोजीशन करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोगों ने पोजीशन थोड़ी किया अभी तक। तो पोजीशन करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, ये जो आउटपुट है ये हम लोग यहाँ से तो यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो लोकेशन हम लोग को मालूम ही है, ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे जनरेट कर ही रहे हैं, तो हम लोग को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा मैं, और पोजीशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और जो रोटेशन है वो हम लोग कर देंगे 90 डिग्रीज़। और ये क्या क्या है, ये व्हाट इज दिस। एडिट मोड में जाऊंगा तो अगर मैं डालूंगा यहाँ पे 45, तो ये सब के सब 45 हो जाएंगे। ये तो ठीक है, ये ठीक काम कर रहा है। तो हम लोग आउट क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, ओके। वेलोसिटी लिस्ट में क्या है, नेगेटिव 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 समथिंग, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और वो जा रहा है यहाँ पे। ओह, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 1, इसको हम लोग करेंगे 5, 6, जितना भी करना चाहें आप। और यहाँ से मैं इसको स्केल कर दूँगा, छोटा कर दूँगा मैं, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपरली काम करना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल सबका वैल्यू सेम ही है, -6.3518। तो उसके लिए हम लोग को डीप कॉपी करना पड़ेगा। तो अभी एकदम परफेक्ट दिखा रहा है, हालांकि एक गड़बड़ अभी और भी है, ये जो माइनस है वो अंदर चला गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में एक सेकंड में खसका देंगे। कैसे, घिसका देंगे, खसका देंगे, ओके। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक, इसको रहने दो, जो लोकेशन है इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ मैं। तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर मैथ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप, ऐड, और एक्स में थोड़ा सा ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। ये मैं आपको इसको सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज, ये है सी आई डोंट नो, इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आपका काम करेगा अभी। प्ले, पॉज, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए -8 से चाहिए, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़िल्टर कर दिया मैंने, जो भी वैल्यूज़ है वो -8 से कम है, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है, बट इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ये विजुअल स्क्रिप्टिंग है, ये भी स्क्रिप्टिंग है, विजुअल स्क्रिप्टिंग है, और ये भी पाइथन में ही हो रहा है,
ओके। सो अगर आप ये करते हैं तो आपको, अगर आप सीखना भी चाहते हैं पाइथन, तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है तो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको थोड़ा मटेरियल दे देता हूँ मैं एक, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। व्यू पोर्ट डिस्प्ले में कर देता हूँ येलो, और एक काम करते हैं, इसका जो वैल्यू है उसका मैं करता हूँ 3। तो अभी एक बार रन करते हैं इसको, अभी क्लियर दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।